हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम परीक्षा चालू हो चुकी है। आज 20 फरवरी को पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है समाप्त, सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम उसका 100% रियल क्वेश्चनों के साथ एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, आज की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन साथियों ने मेरे शाम को वाला प्रैक्टिस पेपर देखा होगा, उस प्रैक्टिस पेपर से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आज की पहली शिफ्ट में। तो चलते हैं, आज के सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ गया था, भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन राष्ट्रगान है दोस्तों, उसका समय गायन होता है 52 सेकंड दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है इस भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ होता है? भुजा एक्स मानेंगे, एक्स का स्क्वायर, यानी कि इधर से एक्स कट जाएगा, उधर जाके ये वर्ग बन जाएगा। 14 का रूट निकालेंगे तो हम 196 का रूट निकालेंगे तो 14 निकल के आएगी। परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। वर्ग बन गया, इसका योग इसका और इसका, चारों भुजाओं का 14 14 जोड़ देंगे, 14 चौको 56, यानी कि 56 इसका परिमाप निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वस्तु के लिए 40% और 30% दो क्रमिक छूट समतुल्य कितना छूट मिलेगा? तो 58% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 58% जिन साथियों ने किया है सबका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध किस सन में हुआ था? तो 1914 में होता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है तो सभी साथी बता देंगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है, याद रखेंगे 1526 राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो एल्यूमिनियम इस्तेमाल की जाती है, इसका प्रतीक एल होता है, याद रखेंगे। एल्यूमिनियम का प्रतीक पूछ ले तो एल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है? CFC करेक्ट आंसर हो जाएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम माउंट एवरेस्ट पर सफलता पाने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेद्री पाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, बछेद्री पाल। पूछा गया था, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। ये क्वेश्चन कई सारे बार मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही जिम्मेदार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 170। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर देंगे। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन साथियों का एग्जाम है, लगातार पिछली शिफ्टों का एनालिसिस कंटिन्यू आप तक पहुंचता रहे, तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कितनी कितनी है? 2525 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लेता है, कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कई सारे बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहते हैं। सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा गया था, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? यहाँ पे अलकनंदा नदी और संगम मिलते हैं, वहाँ कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है, मंदाकिनी दोस्तों। कौन सी? मंदाकिनी। और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ रुद्रप्रयाग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 570 ईस्वी में होता है। 570 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 570।
कार्य का मात्रक मैंने कई सारे बार करवाया है, जो जूल होता है। ठीक है, जूल इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, यानी कि F1 बराबर माइनस F2 होता है इनका तृतीय नियम, याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन, जिसे फार्मूला पूछ लेते हैं, F बराबर m इंटू ए होता है। ए क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये मॉस यानी कि द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। एफ क्या होता है? न्यूटन होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। राइट आंसर आपका बांग्लादेश जिन साथियों का है, बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहते हैं। जिन साथियों ने सिकंदराबाद ऑप्शन चुना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरावती। नेक्स्ट पूछा गया है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु दोस्तों कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपकी ब्रोमीन है, जिसे प्रतीक पूछ लेता है तो Br इसका प्रतीक होता है ब्रोमीन का। पूछा गया है, जलियांवाला बाग दुर्घटना कौन से सन में हुई? तो 1919 13 अप्रैल। कहाँ पे होती है? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में होती है, याद रखेंगे, अमृतसर पंजाब में होती है। इतने ही क्वेश्चन, यानी कि 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ समाप्त। 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। एसएससी जीडी के प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पर सेलेक्ट नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।